राधे राधे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 10 मई और 10 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेटा ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हालांकि आपको ये दिखती 10 मिनट की होगी या 12 मिनट की होगी, लेकिन इसके पीछे काफ़ी घंटों की मेहनत होती है। इतने सारे न्यूज़पेपर, सारे के सारे न्यूज़पेपर जो मैं टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर भेजता हूँ, सारे न्यूज़पेपर और उसके अलावा भी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल को ये देखना या न्यूज़पेपर्स को या न्यूज़ साइट्स को पढ़ना, उसके बाद में पीपीटी बनाना, फ़ोटो सेट करना, पूरा मेहनत का काम होता है। तो बस इतनी सी आपसे अभिलाषा है कि प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, सभी को फ़ायदा पहुंचे इस चीज़ का, तो मेहनत भी रंग लाएगी। तो चलिएगा, दुनिया भर के कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 40,85,202 केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2,79,493 हो चुके हैं। और जो ठीक हुए हैं लोग, वो ठीक होने वालों की संख्या जो है 14,27,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। नंबर 1 पे अमेरिका ही है। अमेरिका के अंदर केसेस जो हैं वो 13,42,356 पहुंच चुके हैं और जो मरने वालों की संख्या ऑलमोस्ट 80,000 हो चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन है, 3 पे इटली, 4 पे यूके, 5 पे रशिया। ये टॉप 5 कंट्रीज़ है जहां पे कोरोना सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे प्यारे भारत की स्थिति है 62,808 केस हो चुके हैं, 2894 केस नए आए हैं और मरने वालों की संख्या जो है अब वो 2100 का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। भाई 115 लोग मर चुके हैं और एक दिन के अंदर मरे हैं 115 लोग, तो टोटल 2101 केस हो चुके हैं। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे गुजरात, 3 पे दिल्ली, 4 पे तमिलनाडु और 5 पे राजस्थान। यही आंकड़ा अगर हम हमारे हरियाणा का देखें तो हरियाणा के अंदर 28 नए केस आए हैं, टोटल 675 हो चुके हैं। एक नया आदमी और भी मरा है, ये एक नया आदमी पानीपत में मरा है और टोटल 9 आदमी जो है वो मर चुके हैं। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है, दूसरे नंबर पे सोनीपत, तीसरे नंबर पे फरीदाबाद और चौथे पे झज्जर है। चलिएगा, सवालों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कल आपसे 5 सवाल पूछे थे, इन 5 के सही जवाब हैं ये वाले कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था? श्याम सिंह ने बताया था। प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। और हिसार के जो अग्र क्षेत्र है जिसको अग्रोहा भी बोलते हैं, वही हिसार का गणराज्य अस्तित्व में था। सुदास वो थे जो भारतीय शासक जिन्होंने अपना विजय अभियान हरियाणा राज्य से शुरू किया था। और पंडित शंकरलाल की पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, ये जो सांग है ये इन्हीं की ही रचित है। बहुत सारे बच्चों ने इनका सही जवाब दिया। आपने 5 सवालों का कहा तो मैं हर रोज अब 5 ही रखूंगा। आप एसी विद्यार्थियों के लिए जीजेयू में कितने परसेंटेज सुपर न्यूमेरिक सीटें निर्धारित की गई है? तो अभी हाल ही में विदेशी विद्यार्थियों के लिए सुपर न्यूमेरिक सीटें जो है जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर 15% जो है वो निर्धारित की गई है। कोई भी विदेश का विद्यार्थी, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि कोई दक्षिण अफ्रीका का कोई स्टूडेंट है या कोई मान लेते हैं चाइना का स्टूडेंट है, तो वो अगर आके जीजेयू में पढ़ना चाहता है तो उनके लिए 15% जो है वो सुपर न्यूमेरिक सीटें जो है वो आरक्षित कर दी गई है। क्या आप कहेंगे सर कोई विदेश का भी आके यहाँ पे पढ़ना चाहता है या पढ़ता है क्या? बिल्कुल पढ़ता है। जीजेयू यूनिवर्सिटी को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। प्यार से मैं इसको गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी कहा करता हूँ। वैसे इसका पूरा नाम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैं इसे प्यार से गुलाब जामुन कहता हूँ। तो इसमें विदेशी विद्यार्थी आते हैं और उनके लिए जो है वो 15% सीटें आरक्षित की गई है। जीजेयू यूनिवर्सिटी की स्थापना 20 अक्टूबर 1995 में के अंदर हुई थी। वाइस चांसलर टंकेश्वर कुमार है, याद रखिएगा। ये हिसार में स्थित है, तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिसार का क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। हिसार के विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा, नारनौद का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग या कुल कहलाता है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग, जिंदल पाइप उद्योग, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल उद्योग है। मंदिरों में विष्णोई मंदिर, महाराजा अग्रसेन मंदिर, काली देवी मंदिर और बुआ कुंवारी मंदिर हैं।
अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किताबों पर कौन सा कोड लगाने का निर्णय किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किताबों के ऊपर क्यूआर कोड लगाने का जो है निर्णय लिया है। देखिएगा ये क्या चीज़ है, बताता हूँ आपको। क्यूआर कोड दिखने में ऐसा होता है, देखिएगा क्विक रिस्पॉन्स बोला जाता है इसको। देखिएगा मान लेते हैं आपके पास में एक बुक हो, आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूँ और उस बुक के ऊपर कुछ सम लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो क्वेश्चन आपको मान लेते हैं समझ नहीं आया। तो अगर आपको उसी क्वेश्चन की अगर वीडियो मिल जाए तो कितना अच्छा हो, ठीक है। तो उस जगह पे ये क्यूआर कोड लगा होगा और इसके लिए जिस भी बुक को लेके आएंगे उसके अंदर उसके पहले पन्ने पे ही उस बुक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसी ऐप के अंदर इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए तो वो पूरी की पूरी ई बुक बन सकती है। मतलब मोबाइल में बुक आ सकती है, उससे रिलेटेड और आर्टिकल आ सकता है, पूरी डिटेल आ सकती है। क्या सर ऐसा पॉसिबल है अब तक? बिल्कुल है। राकेश यादव वाली बुक किसी ने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स वाली, वो बिल्कुल क्यूआर कोड वाली है। भारत की पहली वो बुक थी जो इस तरीके से इस प्रणाली में आई थी वो, और उसके अंदर मतलब पर क्वेश्चन जो है उसका वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ना समझ आए तो इसी टाइप से अब जो है वो हरियाणा सरकार जो है ये क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाने वाली है, ताकि इसमें जो टीचर हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके रिलेटेड कोई डेटा सर्च करना है तो वो भी क्यूआर कोड से जो है वो चेक कर सकते हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। चेयरमैन का नाम है डॉक्टर जगबीर सिंह। अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने गोवंश को आश्रय देने के लिए कितनी समितियों का गठन किया है। गोवंश को आश्रय देने के लिए 225 समितियों का गठन किया है हरियाणा सरकार ने। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। जितने भी खंड है उनके अंदर 225 पशुधन सर्वेक्षण समिति बनाई है और उन्होंने इसके अंदर 5 सदस्यों वाली ये खंड समितियां बनाई है। इन सभी की अध्यक्षता जो है एक वेटनरी सर्जन करने वाले हैं और जिला स्तर पर इन समितियों की निगरानी जो है वो पशुपालन विभाग के उपनिदेशक करने वाले हैं, ठीक है। और अगले सवाल की ओर जाते हैं। ये इसलिए किया गया, इसका रीजन भी बता देता हूँ आपको मैं। जितने भी ये आवारा पशु जो हैं, ठीक है, और जैसे गाय हैं या नंदी वगैरह हैं, इन सभी को आश्रय देने के लिए, ठीक है, ताकि वो दर बदर भटके ना, ठीक है, और उनको खाना चारा वगैरह भी समय पे मिल जाए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने मंडलायुक्तों को किन मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी हाल ही में मंडलायुक्तों को हरियाणा सरकार ने स्कूल फीस संबंधित मामले जो है उनका निपटारा करने का निर्णय दिया गया है। मंडलायुक्तों का मतलब है कि सभी मंडल के आयुक्त, ठीक है, उनको मंडलायुक्त बोलते हैं आप एक शब्द में। अभी देखिएगा लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, स्कूल कॉलेज बच्चे स्कूल को जा नहीं रहे हैं बच्चे, फिर भी उनकी जो है फीस या ट्यूशन फीस या किसी तरीके से फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, तो वो फीस ना लें। उस तरीके की जितनी भी शिकायतें आती है उनका निवारण कैसे हो सके, वो स्कूल्स को फंड वगैरह का या स्कूल का जो लोग काम दे रहे हैं वो बच्चों को उसका फंड का या किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सके, इसके लिए मंडल आयुक्त को जो है वो अभी हाल ही में निपटारा करने के आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में एमए की कितनी सीटें उपलब्ध करवाई गई है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अंदर 25 सीटें जो हैं वो उपलब्ध करवाई गई है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और इसमें एडमिशन लेने के लिए, ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट डेट है वो 23 मई रखी गई है। अब ये पत्रकारिता और जनसंचार दोनों एक ही चीज़ें होती है बेसिकली। तो पत्रकारिता का मतलब होता है जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जनसंचार का मतलब होता है जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, फिल्म हुआ, पब्लिक रिलेशन हुए, एडवर्टाइजिंग हुई, ये सारी चीज़ें शामिल है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी। ये महेंद्रगढ़ के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एसआईटी के हेड के रूप में किसका नाम सुझाया है। तो एसआईटी के हेड अशोक खेमका, संजीव कौशल, टीसी गुप्ता, इन सभी का नाम जो है वो सुझाया है, ठीक है भाई। इन तीनों में से ये 3 मतलब नाम दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, बनेगा तो खैर कोई एक, लेकिन सुझाए हैं अनिल विज ने इन तीनों के ही नाम। एसआईटी का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। इनके अध्यक्ष के तौर पे आईएएस ऑफिसर हैं ये तीनों के तीनों, और इन तीनों के नाम जो है वो सुझाव के रूप में दिए हैं। और कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल और बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता को भी इसमें शामिल किया। और अशोक खेमका जो है वो सबसे नंबर 1 पे आईएएस ऑफिसर हैं वो। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक खेमका ही एसआईटी के हेड बने।
ऐसे अब में जांच किसको दी जाएगी, ये अभी फाइनल तो देखिएगा एसआईटी का जो हेड बनाना है वो तो मुख्यमंत्री ही करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे राज्यों के कितने मजदूर हरियाणा लौटना चाहते हैं, तो दूसरे राज्यों के अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 लाख ऐसे मजदूर हैं जो हरियाणा लौटना चाहते हैं। इसमें देखिएगा अच्छी बात क्या होने वाली है, अच्छी बात यह है कि अगर दूसरे राज्यों के मजदूर हरियाणा के अंदर आ जाते हैं तो मतलब हमारी जो रुकी हुई इंडस्ट्रीज़ है उनका पहिया दोबारा से चलने लग जाएगा। मतलब ये हरियाणा के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जितनी भी आपकी अर्थव्यवस्था रुकी हुई है वो आगे चलनी स्टार्ट हो सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग 1.46 जो लाख श्रमिक हैं वो वापस हरियाणा में आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में हिसार में होने वाली भारतीय सेना की प्रवेश परीक्षा को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? लॉकडाउन की वजह से इसको रोक दिया गया है 28 जून तक। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 31 मई को हिसार के अंदर होनी थी लेकिन अब इसे रोक दिया है 28 जून तक, अब ये नहीं होगी। हरियाणा की किस कंपनी को रैपिड टेस्ट किट बनाने की अनुमति मिली है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। रैपिड टेस्ट किट बनाने SD बायोसेंसर को मिली है, बी ऑप्शन सही है। हरियाणा के मानेसर में है ये, दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। और इसके अलावा बहादुरगढ़ और फरीदाबाद में भी 2 कंपनियों ने रैपिड टेस्ट किट बनाने की अनुमति मिलने का भी दावा किया है। और अगले सवाल की ओर जाते हैं उससे पहले देखिएगा जो डायग्नोस्टिक कंपनी है SD बायोसेंसर, ये अभी वर्तमान में साउथ कोरिया की कंपनी है और ये मानेसर में रह के किट बना रही है। और चीन से जितनी भी किट आती है उनसे ये काफ़ी सस्ती हो जाने वाली है, तकरीबन ये 300 से 400 रुपये सस्ती होने वाली है, ठीक है। और इनकी एक्यूरेसी भी उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी है। ये कंपनी लगभग माना जा रहा है 15 लाख किट बनाने वाली है हर महीने के अंदर, ठीक है। गुरुग्राम में है ये कंपनी, तो गुरुग्राम की बात की जाए, मैप में गुरुग्राम को देखिए। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुगांव, पटौदी, सोहना और बादशाहपुर का नाम आता है। उपनामों में ये वाले सारे उपनाम हैं। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गाँव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी। मंदिरों में शीतला माता का मंदिर, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर का नाम आता है। उद्योगों में मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग और ड्रग्स और फार्मा उद्योग आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मोतीलाल वोरा की कितनी करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है? तो मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ की जो संपत्ति है इसको जब्त कर लिया है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। मोतीलाल वोरा जो है ये कांग्रेस पार्टी से हैं और इनकी कांग्रेस पार्टी के प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस संपत्ति को जो है वो जब्त किया गया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा किसके चलते इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। और ईडी में ये भी कहा गया है कि 9 मंजिला इमारत है इनकी, 2 बेसमेंट है, 15,000 स्क्वायर मीटर से बना हुआ है। कुल कीमत जो 120 करोड़ है, इनमें से 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त हो चुकी है। ये है मोतीलाल वोरा। बात की जाए तो ईडी की स्थापना जो है वो 1 मई 1956 को हुई थी और ईडी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला सवाल है, दशहरे का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग। कि दिव्य दान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन है? रोहतक, अगरुआ और दोनों का या सोनीपत का? हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत या जींद से? या यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को वर्ष 1947 से पहले किस नाम से जानते थे? अब्दुल्लाहपुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी या यमुनापुर मंडी के नाम से? बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बामनवास महेंद्रगढ़ में, छुच्छकवास रोहतक में, सिलानी गेट झज्जर में और पातली गुड़गांव में। यही थे आज के हरियाणा के करंट अफेयर। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना। थैंक यू।